लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 किया, इसलिए वोट नहीं मिले। नमस्कार। बिहार का चुनाव परिणाम अकल्पनीय है, ये मैं नहीं मानता। इसमें कल्पना की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मोदी के चाणक्य अमित शाह ने मतदान से काफी पहले ही चुनाव परिणाम की घोषणा कर रखी थी। चुनाव आयोग को महज चुनाव परिणाम घोषित करने की औपचारिकता पूरी करनी थी। अब कुछ मीडिया वाले यह समझा रहे हैं कि अमित शाह ने तो 160 सीट के करीब कहा था और परिणाम आया है 200 के पार। तो इन लोगों ने शायद मोदी के चाणक्य की वह घोषणा नहीं सुनी होगी जिसमें शाह ने कहा था लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। अब आप ही बताइए, सुपड़ा साफ के बाद भी कुछ बचता है? लालू की पार्टी 75 से 25 पर और राहुल की पार्टी 19 से 6 पर आ गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने 101 सीटों पर लड़कर 89 पर जीत दर्ज की और उसका स्ट्राइक रेट 88 पर पहुंच गया। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 85 सीटों पर जीत हासिल कर 83 के स्ट्राइक रेट पर पहुंच गया। आपको लग रहा होगा कि ये सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की वजह से हुआ, तो आप गलत हैं। ये मोदी जी के गमछे का कमाल है। विश्वास नहीं है तो मनोज तिवारी को सुन लीजिए। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। माटी को सोना करने, मेहनत से, परिश्रम से, वैसी कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हो सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगा धारी है जी। और ये जब गाना मेरा चल रहा था तो मैंने एक दिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसे गमछा निकाल के और ऐसे ऐसे लहराते देखा। तो ये मैसेज था। ये जो मैसेज मोदी जी ने किया है ना, दिल जीत लिया। आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री को छोड़िए, बिहार के किसी नेता को ये गमछा और इस पे इतना रील बना, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और जाति की दीवार है टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान को, ये जो किया उन्होंने ना, करोड़ों लोगों का दिल जीता सर। दरअसल मनोज तिवारी जैसे लोग अब नीतीश को नजरअंदाज करने के एजेंडे पर लग गए हैं। यही कारण है कि अब मनोज तिवारी जैसे लोगों को नीतीश का सुशासन और महिलाओं को दिया गया 10-10 हजार रुपए याद नहीं आ रहा है। मोदी जी के गमछे में जादू नजर आ रहा है और उसी का परिणाम है बिहार के चुनाव का परिणाम। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि बीजेपी में अब नीतीश को नजरअंदाज करने के एजेंडे पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।
बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए को जो वोट मिला है वह बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने या फिर वृद्धावस्था पेंशन की रकम बढ़ाने से नहीं मिला है, मोदी जी की वजह से मिला है। सुनिए। बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 किया इसलिए वोट नहीं मिले। लेकिन पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। नीतीश को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी पुष्टि जेडीयू के इस ट्वीट से भी होती है। जेडीयू के एक्स हैंडल से मतगणना के दौरान यह ट्वीट किया गया, लिखा गया, न भूतो न भविष्यत, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इस ट्वीट को जारी करने के साथ ही डिलीट कर दिया गया। क्यों उस नीतीश कुमार के नाम का ट्वीट डिलीट किया गया जिनके नाम से टाइगर अभी जिंदा है? नीतीश सबके हैं, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और सत्ता में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं नीतीश कुमार जैसे पोस्टर वोट लेने के लिए जगह जगह लगाए गए थे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार नंबर गेम के खिलाड़ी थे। नीतीश अपने नंबर से कम दूसरे के नंबर पर अधिक खेलते थे। अन्य पार्टियों के पास महज इतने विधायक होते थे कि नीतीश के बगैर सरकार नहीं बनती थी। ऐसे में नीतीश जिसके साथ होते थे उसकी सरकार बनती थी और नीतीश मुख्यमंत्री बन जाते थे। अब यह नंबर गेम नीतीश के पक्ष में नहीं है, उस थ्योरी के लायक भी नहीं है जिसमें कहा जाता था कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बना लेंगे, क्योंकि समूचे महागठबंधन के खाते में महज 35 सीट आई है। इसमें नीतीश की 85 सीटें जोड़ भी दें तो आंकड़ा 120 पर पहुंचता है, जो बहुमत के 122 से 2 कम है। इसके उलट बीजेपी नीतीश के बगैर सरकार बनाना चाहे तो बीजेपी के 89, चिराग के 19, हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक लेकर बीजेपी 119 के आंकड़े पर पहुंच जाती है। शेष 3 विधायक की कमी पूरी करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टियों को तोड़ना और उन्हें सरकार बनाने के लिए अपने पक्ष में इस्तेमाल करना बीजेपी के चाणक्य से बेहतर कौन जानता है। ऐसे में नीतीश के सुशासन की छवि पर बीजेपी मोदी का गमछा लहरा रही है। नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए माहौल बना रही है। माहौल कब तक बनता है यह अभी देखना है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चर्चा में हैं। विपक्ष उन्हें बधाइयां दे रहा है। साथ ही चर्चा में है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान। सुनिए। देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान हैं, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे,
जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके अज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि अज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है।